पहले बेकी नीचे जाना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो बचे हुए बोल्ट भी खुलकर सीढ़ी टूटकर गिर जाती है, पर बेकी रोप के सहारे लटक जाती है। शाइलो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर किसी तरह उसे खींचकर वापस ऊपर ले आती है। यहाँ बेकी मौत के मुंह से बचकर आने की वजह से डर के मारे रोने लगती है, पर अगले ही पल अचानक दोनों हंसने लगती है, क्योंकि ये बहुत ही एडवेंचर मोमेंट था। फिर नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी है और अब वो नीचे कैसे जाएंगे। दोनों परेशान हो जाती हैं और अपने अपने फोन चेक करती हैं, पर फोन में नेटवर्क नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं मिल सकता। फिर उन्हें वहाँ एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन उनका बैग नीचे जाकर टावर के डिश पर अटक चुका था, जिसमें पीने का पानी था। ये सब देखकर बेकी शाइलो पर भड़क जाती है कि अब हम यहीं पर प्यास से मर जाएंगे। तो शाइलो उसे शांत कराते हुए कहती है कि हो सकता है सीढ़ी गिरने की आवाज सुनकर कोई न कोई 911 को कॉल कर चुका होगा और पुलिस हमारी मदद के लिए आती ही होगी, इसलिए अब हमें बस थोड़ी देर इंतजार करना है जब तक कोई आ नहीं जाता। तभी शाइलो नोटिस करती है कि गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी है, तो ब्लड रोकने के लिए शाइलो उसकी चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। अब दोनों मदद के लिए इंतजार करने लगती है। कुछ समय बाद बेकी शाइलो से पूछती है कि उसने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर शाइलो कहती है कि मैंने ये डैन के लिए शुरू किया था, जो सुनकर बेकी के मन में शाइलो के प्रति थोड़ी शक बैठ जाती है। अब 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उनके लिए कोई भी मदद अब तक नहीं पहुंची थी। फिर शाइलो अपना फोन चेक करती है तो उसने जो मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, उससे उन्हें एक आइडिया आता है। वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करके फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगती है, ये सोचकर कि शायद नीचे ले जाने पर फोन में सिग्नल आ जाएगा और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। पर ऐसा करते हुए उनकी रस्सी सिर्फ 15 फीट की थी, तो फोन नीचे ले जाने के लिए शाइलो थोड़ी नीचे लटक कर भी ट्राई करती है, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद बेकी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि नीचे पूरी तरह सिग्नल होगा, तो क्यों ना हम फोन को किसी तरह नीचे फेंक दें। तो शाइलो भी एग्री हो जाती है और अपना जूता उतारकर उसके अंदर फोन को अच्छे से रख देती है और फोन टूट न जाए इसलिए वो अपने सॉक्स और अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर दोनों उसे नीचे गिरा देती हैं। अब फोन नीचे तो चला जाता है, लेकिन दूरबीन से देखने पर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि फोन अच्छे से गिरा है या टूट गया है। तभी बेकी नोटिस करती है कि शाइलो के पैर पर 143 का टैटू बना हुआ है, जिसका यूज डैन उसे आई लव यू कहने के लिए करता था। बेकी को शक होता है, पर वो चुप रहती है। तभी इन्हें नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है, जिससे दोनों चिल्लाकर आवाज लगाने लगती हैं। पर ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस आदमी तक इनकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी और वो आदमी भी फोन पर बिजी था। वही शाइलो का फोन भी नीचे गिरकर चकनाचूर हो चुका था। तो बेकी संकेत देने के लिए अपना एक जूता निकालकर नीचे फेंकती है और वो उस आदमी के पास पहुंचता भी है, लेकिन वो आदमी इनके इशारे नहीं समझ पाता। उल्टा वो किसी और का जूता समझकर फेंक देता है और अपने डॉग को लेकर जाने लगता है। ये देखकर बेकी वहाँ फ्लेयर गन चलाने वाली होती है, पर शाइलो उसे मना करती है कि दिन में फ्लेयर गन चलाने से उसे शायद दिखाई भी नहीं देगा, इसे हमें अंधेरा होने पर चलाना होगा। तब इन्हें सामने एक गाड़ी नजर आती है, जिसके अंदर एक और आदमी भी था। अब इनके पास एक लास्ट आइडिया बचा था कि रात होते ही वो फ्लेयर गन चलाएंगी, जिससे वो लोग इन्हें देख लेंगे। इसके बाद अंधेरा होते ही दोनों फ्लेयर गन चला देती हैं, जिससे वो दोनों आदमी इन्हें देख भी लेते हैं। अब यहाँ शाइलो नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी इनकी कार के पास आ रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि अब उन्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन वो दोनों इनकी गाड़ी के पास पहुंचकर उनकी ही गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो बहुत चिल्लाती हैं, पर यहाँ उनकी आवाज कौन सुनने वाला था। अब इनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, वो भी नाकाम हो जाती है, जिससे इनका जीने का हौसला भी टूटता जा रहा था। अब अंधेरा होने की वजह से टावर की सिग्नल लाइट जलने लगती है। दोनों को बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सोने से नीचे गिरने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए वो सो भी नहीं सकती थी। अब दोनों बात करने लगते, जिस बीच बेकी शाइलो के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है। इसके बाद शाइलो उसे शर्मिंदगी से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा 4 महीने का अफेयर था और ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होता, इसलिए डैन के मरने के बाद भी मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं उसे चाहने लगी थी क्योंकि वो सबसे अलग था, पर मुझे जल्द ही एहसास हो गया था कि मैं तुमसे ज्यादा उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती।